हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम ईएमएफ इंड्यूस होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो हम बात करते हैं और इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो उसके क्या कारण हो सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स n टाइम्स ऑफ b डॉट a होता है। इट मीन्स NBA cos थीटा। तो यहां पर फ्लक्स कैसे चेंज होगा? अच्छा, हम cos थीटा को cos ओमेगा t लिखेंगे क्योंकि अगर कहीं पे एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, एंगुलर मोशन हो रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब फ्लक्स चेंज कैसे होगा? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हुआ। एरिया में चेंज मतलब एरिया कम हो तो भी और एरिया बढ़े तो भी, और साथ ही ओरिएंटेशन में चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। ओरिएंटेशन में चेंज का मतलब कॉइल का रोटेशन। दूसरा, ईएमएफ इंड्यूस करने का एक तरीका होता है कटिंग द फ्लक्स, नॉट पीलिंग। हम फ्लक्स के कट होने की बात कर रहे हैं और इसे हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। अभी जैसे हम यहाँ पे बात करें कि एरिया में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंड्यूस होता है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। तो हमने एक रीजन लिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है और इसको चारों तरफ से किसी कारण से खींचा गया, किस फोर्स से अपने को उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका शेप सर्कुलर से इस स्क्वायर में होने में टाइम डेल्टा t लगा। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट निकालना है। गिवन है कि कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने का तरीका होता है, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की बात करें तो n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो अपन उसको 1 मानेंगे, तो डी फाई बी इंटू ए हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम आएगा। तो अब हमने बात करी डेल्टा फाई बी डेल्टा ए हुआ, तो बी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल तो हो गया भैया साइड स्क्वायर, और सर्कुलर कॉइल का एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर। अब हमें इस स्क्वायर कॉइल का साइड नहीं ध्यान है, तो हम बात करें कि भैया 4a इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि वही वायर जो सर्कुलर था वही तो स्क्वायर कॉइल में कन्वर्ट हुआ है। तो 4a इक्वल टू 2 पाई आर, तो a इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर हो जाएगा, 4 हो जाएगा सॉरी, तो ये पाई आर बाई 2 हुआ। तो अब हम यहाँ पर a की जगह पर पाई आर बाई 2 रखेंगे, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बाय 4 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं पाई बाई 4 मतलब लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में मतलब ये पूरा टर्म जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? डेल फाई बाय डेल टी। ठीक है, तो अपने आस में जो टाइम लगा वो है डेल्टा टी, तो ये हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है। हमने यहाँ पे मॉड्यूलस साइन ले लिया। अब इंड्यूस करंट, भैया जब इंड्यूस ईएमएफ ध्यान है तो I इक्वल टू क्या होता है? E बाई आर, तो इंड्यूस करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हुआ मतलब फाई इन कम हुआ, और फाई इन के कम होने का अपोजिशन फाई इन बढ़ जाए। फाई इन बढ़े इसका मतलब यहाँ पर साउथ पोल बनना चाहिए और यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी, तो हमारे यहाँ पर इंड्यूस करंट जो आएगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास में जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, अपन ने क्लास में बेटा कई बार बात करी है कि यहाँ पर दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो स्लोप का बनेगा कि फ्लक्स और टाइम कर्व के स्लोप का नेगेटिव इंड्यूस ईएमएफ होता है। और इंड्यूस यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप हमारे पास में दो तरह का हुआ। एक कॉर्ड का स्लोप होगा जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ देगा, और एक टेंजेंट का स्लोप होगा जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ देगा। अच्छा, ऐसे सवाल अपने ध्यान हो तो बेसिक मैथ्स के टेस्ट में किए हुए थे, आप उनको भी रिवाइज करें एक बार। दूसरा, अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ई डी टी इक्वल टू डी फाई, मतलब इंड्यूस ईएमएफ और टाइम ग्राफ के ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया चेंज इन फ्लक्स देगा। तो एरिया अंडर इंड्यूस ईएमएफ एंड टाइम का गिव्स चेंज इन फ्लक्स। अब हमारे पास में एक सवाल ये लेते हैं कि फ्लक्स और टाइम में हमारे पास में एक ग्राफ है कि 5 सेकंड पर फ्लक्स 80 वेबर था, 8 सेकंड पर फिर 80 वेबर है, और 18 सेकंड पर ये 80 वेबर से घट के 0 वेबर हो गया। तो हमें इस वेरिएशन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ और टाइम में ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्लक्स और टाइम ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव इंड्यूस ईएमएफ देता है। तो अगर हमने ये पार्ट ओ ए लिया तो अब देखें ध्यान से, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, फाइनल फ्लक्स 80, इनिशियल फ्लक्स 0 है ना, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पर फ्लक्स माइनस 0 सेकेंड पर फ्लक्स डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास में ये आएगा इस तरह से। तो ये आपके पास में हो गया माइनस 16 वोल्ट। तो यहाँ पर ईएमएफ ये माइनस 16 वोल्ट रहा। अब हम इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव ऑफ 8 सेकेंड पे फ्लक्स माइनस 5 सेकेंड पे फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो 8 और 5 दोनों टाइम पर फ्लक्स 80 था, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ 0, तो यहाँ पर ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब हम बीसी पार्ट की बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ एट 18 सेकेंड माइनस फ्लक्स एट 18 सेकेंड माइनस इंड्यूस्ड फ्लक्स एट 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8, और बाहर तो माइनस आएगा ही। तो 18 सेकेंड पर फ्लक्स है 0, 8 सेकेंड पर है 80, तो अब हमारे पास में यहाँ पर प्लस 8 वोल्ट आया। तो अब हमारे पास में ईएमएफ कांस्टेंट प्लस 8 वोल्ट यहाँ पर होगा। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल है जो कि क्लोज्ड है, रिंग है, और वो इस तरह के अरेंजमेंट में एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। इसमें इस रीजन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो हमने इसकी किसी टाइम t पर ये पोजीशन बनाई, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया से एसोसिएटेड हुआ। तो हमें सबसे पहले तो ये एरिया फाइंड करना होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट है इट इज सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में जो एज रिंग रोटेट्स, जैसे रिंग रोटेट कर रही है तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमें अपोजिशन के लिए फ्लक्स को कम करना होगा। एंड रिपीटेशन ऑफ द सेम, बार बार इसी तरह से होता रहेगा, क्योंकि जब ये इस वाली सिचुएशन में बाहर निकलने को होगी तब फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है ना। अब मान देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, तो ये हो गया बी ए कॉस 180। अब ये कॉस 180 कैसे आया? ये कॉस 180 ऐसे आया कि इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर इनवर्ड लेते हैं, मतलब अभी आपकी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है और एरिया वेक्टर आपकी तरफ है।
तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अभी फ्लक्स B इंटू ए आया। अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया मतलब फ्लक्स एट टाइम टी इक्वल टू माइनस ऑफ B डॉट ए टी। तो यहाँ पर जब सेंट्रल एंगल, मान लीजिए कंप्लीट सर्कल की बात करें, तो जब सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है तब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और जब सेंट्रल एंगल 1 डिग्री होगा तो यूनिटरी मेथड से पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, और जब सेंट्रल एंगल थीटा होगा तब हमारे पास में ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 180। अब पाई को अगर हम एंगल के टर्म्स में लिखें 180 तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमने एरिया को आर स्क्वायर थीटा बाय 2 लिया, ओके। अब हमारे पास में क्या बचा, डी फाई बाई डी टी निकालना है, ओके। तो हमारे पास में बी आर स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, और थीटा के लिए आ गया डी थीटा बाई डी टी, और ये जो डी थीटा बाई डी टी है यही तो एंगुलर वेलोसिटी हुआ। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, तो ये हो गया बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से आएगा। ये जब कॉइल अंदर की तरफ आ रही है, फिर बाहर की तरफ जा रही है, फिर कॉइल अंदर की तरफ आई, फिर कॉइल बाहर की तरफ गई, इस तरह से। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और एरिया वेक्टर a है। तो किसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स n टाइम्स ऑफ d डॉट a होगा, तो ये हो गया n बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, तो n बी ए तो कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह आना चाहिए। अगर ये अभी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मैथमेटिकल टूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो देखिए बेटा। तो अभी हमारे पास कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हुआ। अब इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एन ए बी ओमेगा ये इस एक्सप्रेशन में एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जो कि इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि इंड्यूस ईएमएफ एन ए बी ओमेगा है, तो ये एन पर, ए पर, बी पर और ओमेगा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। और इसी पर हमारे पास में मोटर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे पास जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया वो साइन कर्व है, ठीक है। तो ये जो साइन कर्व है, यहाँ पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार बदल रही है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंजेस पीरियोडिकली, और ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाता है। अगर कॉइल क्लोज हो और उसका रेजिस्टेंस आर हो तो हमारे पास इंड्यूस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो न्यूमेरिकल था, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बेटा। राधे राधे।